गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आप और हम जीवों को सिर्फ एक छोटा सा और मोटा सा ज्ञान कि आप अपने आप को जान जाओ। रटने की जरूरत नहीं है। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे रटा जाए। मंत्रों को हम रटते हैं, शब्दों को हम रटते हैं, अपना परिचय कि मैं कौन हूं, बस अपने आप कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। लोगों को लगता है कि शायद भगवान हमें शरीर में रहने को मना कर रहे हैं। नहीं। परिवार में रहने को मना कर रहे हैं। नहीं। शरीर का उपयोग करने को मना कर रहे हैं। नहीं। संसार की सेवा, परिवार की सेवा करने को मना कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बस इतनी सी बात कहते हैं, अपने आप को आत्मा मान करके जो कर्म करोगे वो सत्कर्म होगा। और शरीर मान के हम जितने भी कर्म करेंगे बिना आत्मज्ञान के सब बेकार है। कई बार आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि अगर इस जन्म में भी आप और हम लोग अपनी भूल नहीं सुधारेंगे तो कौन सा शरीर मिलने वाला है? कौन सा शरीर मिलने वाला है? गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक शुरू करने से पहले एक छोटी सी 1 मिनट की कथा सुन लीजिए। एक सत्संगी ने जो रोज सत्संग का प्रसाद ग्रहण करता था, अपने बेटे से कहा,
अपने अंतिम समय में उसे लगा कि अब मेरा समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो उसने कहा अंतिम समय में कि बेटा एक कोयले का टुकड़ा और एक चंदन का टुकड़ा लेकर के आओ। बेटे ने रसोई से कोयले का एक टुकड़ा उठाया और चंदन की एक छोटी सी लकड़ी मंदिर में चंदन घिसने की रखी हुई थी वो ले आया। एक हाथ में कोयले का टुकड़ा और एक हाथ में चंदन, दोनों को लेकर पिता के पास पहुंचा। पिताजी बोले बेटा इन दोनों को नीचे फेंक दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिताजी ने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो, और हाथ धोने लगा तो पिता बोले बेटा मुझे अपने हाथ दिखाओ। जब बेटे ने हाथ दिखाया तो जिस हाथ में कोयला था वो हाथ काला पड़ गया। बोला देखो, कोयला पकड़ते ही हाथ मेरा काला हो गया, और चंदन जिस हाथ में था उसमें खुशबू हो गई। ये किसी का स्पीकर भैया आवाज कर रहा है। बोले देखो, कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिस लग गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उसके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। और दूसरी हो, कहा ये संत महात्मा ये चंदन के समान हैं, जो साथ रहते दुनिया भर का ज्ञान मिलता है, और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक चंदन की तरह आपके हृदय में जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा संत महात्माओं की संगति में ही रहना चाहिए। भाई छोटी सी बात थी, आप तो रोज सत्संग सुनते ही हो, मन में आया कि आपके साथ ये छोटी सी चर्चा का करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अपने मन के सारे कुप्रभाव बताने के बाद जब भगवान ने बोलना चालू किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, अब तक भगवान ही बोल रहे हैं। अब तक भगवान ही बोल रहे हैं। और अभी भी भगवान आगे क्या कहते हैं 6ठे श्लोक में, हे महाबाहो, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार दुख नहीं मनाना चाहिए। पहली बात तो मैंने कहा कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा पैदा नहीं होती। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर ये बात कचोटती रहती है। मेरा जन्म हुआ है, हर साल बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं। अरे बाबा, वो जन्मदिन का भी कोई कारण है। जन्मदिन मनाते हो कि हे परमात्मा, तूने मुझे शरीर दिया, ये ना देता तो मैं सत्संग कैसे सुनता, अपने आप को कैसे जान पाता। खाली केक सेरेमनी करने के लिए और केक खाने के लिए, लोगों से ताली बजवाने के लिए जन्मदिन नहीं मनाया जाता। और जन्मदिन मनाते दिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कितने वर्ष का ये शरीर हो गया, अब तक भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं।
अब तक भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं और मैं अभी भी जाग नहीं रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया, शरीर में रहना, परिवार में रहना, समाज में रहना, अगर कहीं गलत होता तो भगवान हमें परिवार में नहीं लाते। संत महात्मा ये नहीं कहते कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है और ये देव दुर्लभ शरीर है, देवताओं को भी नहीं मिलता और आपको और हमको मिला हुआ है। लेकिन आप और हम लोग अपने को नहीं जानते। वो जो ज्ञान इस शरीर में ही हो सकता है और कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें आत्मज्ञान हो जाए। तो भगवान कहते हैं अगर अर्जुन तुम सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध भी इस बात को मान लो कि आत्मा जन्म लेने वाली और मरने वाली भी है, तो भी तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। कारण जो जन्मेगा वो मरेगा, वो जन्मेगा ही, इस नियम को भी टाल नहीं सकते। अगर किसी का जन्म हुआ है वो फिर जन्म लेगा, जिसकी मृत्यु है वो फिर जन्म लेगी। तो क्या होता है, मतलब मृत्यु से पहले, अब यहां भी समझ लीजिए, अभी तुरंत भाव आया है मन के अंदर, मरने से पहले आपको आत्मज्ञान हो गया तो पूर्ण विश्वास हो गया, अब मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। अब मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा, बात खत्म हो गई। जिसको ये ज्ञान हो गया मैं नहीं मरूंगा, वो सीधा भगवान के लोक में जाएगा, सीधा भगवान के लोक में जाएगा। और जो ये शरीर मानेगा कि मैं शरीर हूं, मरने वाला हूं, वो वापस संसार में आएगा। इतना तो आप लोग भली प्रकार जान भी चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे। भगवान ने बताया अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए, वो फूल कर अंकुर दे देता है और वो अंकुर बढ़कर पेड़ बन जाता है। उसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा नहीं, बढ़ता जा रहा है। रोज नई शाखा निकल रही हैं, नए पत्ते लगते आ रहे हैं, डाली बढ़ती जा रही है। तो उसने क्या करा, पृथ्वी में सबसे पहले अपने कठोर रूप को, अब ध्यान दीजिएगा, अहंकार को, अज्ञान को छोड़कर, जब तक आप और हम लोग ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के अहंकार को नहीं छोड़ पाते, बीज मिटा, ध्यान दो, बीज मिटा तो अंकुर फूटा। अब हम मिटे, मिटने का क्या मतलब, हम मरे ना। आपको ये जो शरीर का मैं का ज्ञान है ये मिटाना है और कोमल रूप और होकर जैसे ही कठोरता को छोड़ा, अज्ञान को छोड़ा, अंधकार को छोड़ा, आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा का प्रेम महसूस करने लगा। आप कुछ पूछना चाहती हैं मिसेज मेहरा? आपने होल्ड किया हुआ है, तो जब तक ये जीव अपना अहंकार नहीं मिटाएगा, और इसके बाद देखो अंकुर रूप से, अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया, पेड़ बन गया और अंत में आयु समाप्त होने पर सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, ऐसे ही आपका शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण।
और शरीर छूटने से पहले आत्मज्ञान होना भगवत प्राप्ति होने का पक्का प्रमाण है। याद रखिएगा, अभी आगे आप सुनोगे इसी दूसरे अध्याय के 45वें 46वें श्लोक में, एक बार आत्मज्ञान हो गया बस फिर कोई यज्ञ, कोई जप, कोई तप, कोई पूजा, कोई मंदिर जाना, ये सब आवश्यकता नहीं। जैसे कबीर ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। ये जो आप हम लोग जाते आते हैं, सब काम करते हैं, क्या भगवान को पाने के लिए। अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए तो पूर्ण विश्वास, आत्मज्ञान का मतलब भगवान की अनुभूति होने लगी। परसों मीना जी ने पूछा कि आपने कहा आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, उसे काटा नहीं जा सकता, उसे ये नहीं किया जा सकता। मैंने कहा पंच महाभूत की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आत्मा को, तो देखो उनके मन में भी उनके पूछने से सबको लाभ हुआ होगा। कल मैंने उसके ऊपर और डिटेल से आप लोगों को बताया। तो जब तक बीज मिटेगा नहीं, वृक्ष बनेगा नहीं। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक क्रिया कैसे होती। आप बताओ, बीज बाहर फड़ा रहे, वो मिट्टी में बोएगा नहीं जब तक मिटेगा नहीं, वो अंकुर फूटेगा ही नहीं। इसी तरह प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा बीज की ही तरह ये शरीर है। जैसे मैंने बीज बताया, ऐसे ही आपका और हमारा ये शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से। मैं क्या बताऊं, आप सब लोग शादीशुदा हो, गृहस्थ वाले हो, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला। वो बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप हो गया, अब फिर जन्म हो गया। जन्म के बाद देखो, एक बार के एक जंतु से, वीर्य का जंतु और रज, इनके मिलने से मरते दम तक बढ़ता रहा। इसी तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप में ना रहकर बदलता रहता है, प्रति क्षण जन्मता और मरता रहा। पेड़ को देखते हो, हाँ कल ये पिछले महीने एक 4 फुट का था, अब अरे अब तो 5 फुट का हो गया, अब देखो ये 6 फुट का हो गया, अब तो इसमें पेड़ में फल लगने लग गए। ऐसे ही आपका शरीर, और हम अपने को शरीर मान के ही, शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर का उपयोग करना पाप नहीं, अपने को शरीर मानना पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए और अनंत गोपियों से प्रेम किया। क्यों? क्योंकि उन सबको आत्मज्ञान हो गया था। भगवान का प्रेम पाना है तो आत्मज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। भगवान कहते हैं, अगर तुम शरीरी को शरीर की तरह जन्मने और मरने वाला भी मान लो तो भी दुख का क्या मतलब। अर्जुन को दुख हो रहा है ना कि मैं नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसको ये बात बताना चाहते हैं। बहुत छोटा सा श्लोक था और आपके साथ निवेदन किया गया कि बहुत से लोग कहते हैं हम कैसे मान लें कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा का जन्म होता ही नहीं है। आत्मज्ञान एक बार हो जाए बस,
हो गया कल्याण। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जीवन में आकर आप और हम लोग अगर सत्संग सुनते हैं और जान लें आप और हम लोग ऐसी अज्ञानता के चक्कर में पड़ गए हैं जो छोड़ना नहीं चाह रहे, पाना चाहते हैं राम रस। एक बार सुन लीजिए 27वें श्लोक की चर्चा करने से पहले किसी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, भगवान का रूप क्या मूर्ति जैसा होता है? अब आप बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसने पूछा, क्या गुरु जी भगवान का रूप मूर्ति जैसा होता है या मन की कल्पना में जो रूप बनता है वो होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी। भगवान का रूप मूर्ति जैसा होता है या मन की कल्पना में जो रूप बनाते हो वो होता है? वो संत भी बड़े प्रेम रसिक संत थे। उन्होंने कहा, हमारे शास्त्रों में भगवान का जो स्वरूप बताया गया सब निस्सार है। उन सबको इंद्रजालिक के समान, माइक स्वप्न तुल्य और गंधर्व नगर के समान भ्रमात्मक समझो। ये तो क्रिया के आडंबर में फंसे हुए भ्रांत बुद्धि वालों के लिए है। अब ध्यान दीजिएगा, जिनकी आत्मा मन बुद्धि विकल्पों में फंसी हुई है, जिनका मन बुद्धि चित्त हृदय विकल्पों में फंसा हुआ है, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए वो वर्णन किया गया, जिससे कि उनमें इतनी योग्यता आ जाए जिससे बाद में वो वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। ये तो शुरुआत होती है। अब आप बताइए, आपने हमने 1 2 3 पढ़ा, क्या जो गिनती याद करते हैं लेकिन उसका उपयोग करते हैं? हमने ए आ ई पढ़ा, क्या वो रटते हैं? वो कायदा लेके अभी तक रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ। ABCD का कायदे वो रखी हुई है? नहीं रखी हुई। अब उसका सदुपयोग करते हैं। अब और एग्जाम्पल से समझिएगा। वो कहते हैं वास्तविक स्वरूप को समझ सके इसके लिए शुरुआत की जाती है। जैसे किसी बालक का चंद्रमा को मांगना झूठे डरों के द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार क्या करती है मैया? पानी में चंद्रमा के नीचे रख देती है, उसका अक्ष गिरता है और बच्चा कहता है कि मम्मी चंद्रमा चंद्रमा नजर आने लगा। तो जैसे बालक का चंद्रमा को मांगना झूठे डरों द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार सांसारिक कर्मों में लगे हुए विषय के प्रति आग्रह डर दिखाता हुआ ये दूर किया जाता है। जैसे एक माता बच्चे को कड़वी औषधि पिलाने के लिए कहती है, ये दवा पी ले, मैं तुझे लड्डू दूंगी। ये मिथ्या लड्डू भी जिस प्रकार हितकर औषधि पिलाने के लिए है, उसी प्रकार साधनों के प्रदर्शन द्वारा प्रभु की आराधना में व्यक्ति को प्रवृत्त किया जाता है। मंदिरों में ले जाकर के सिर्फ भगवान तक जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और वहां जाकर आपने देखा होगा देना पड़ता है, मिलता कुछ भी नहीं। जो विराट मूल स्वरूप भगवान का है, अब ध्यान दीजिएगा, जो विराट मूल स्वरूप भगवान का है, अर्जुन ने उसे नहीं देखा, उसने भी अपने स्तर के स्वरूप का दर्शन किया, अपने स्तर का। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भी, क्योंकि भगवान
असीम है। असीम माने सारा ब्रह्मांड, सारा आकाश, सारी पृथ्वी, सब कुछ भगवान के पेट में समा सकता है। भगवान इतना बड़ा है। अब आप बताओ कैसे बुद्धि लगाओगे? है हमारे पास बुद्धि? नहीं है। भगवान ने कहा, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जिस चित्रों के माध्यम से भगवान का विराट रूप स्वरूप देखते हैं ना कैलेंडर के अंदर, कई बार आपने देखा होगा भगवान का विराट स्वरूप, और भगवान ने एक छोटी सी बात कही, हमने वो नहीं पकड़ी गीता में, वासुदेव सर्वम। इस सृष्टि में जहां जहां तक तुम्हारा मन जा रहा है वो सब मैं ही तो हूं, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन हम किसी को देख के डर जाते हैं, किसी को देखकर मोहित हो जाते हैं। सब भगवान का स्वरूप है। तो विश्वास मानिए और शपथ के साथ कि विराट स्वरूप का वो कण मास प्रतिशत भी नहीं था जो अर्जुन को दिखाया था। जो 11वें अध्याय में आप सुनोगे कि भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे, वो तो एक कण के समान भी नहीं था। आप लोगों ने जब वामन अवतार हुआ तो क्या सुना लीलाओं में कि भगवान ने एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप दिया। अब आप सोचो, एक पृथ्वी को नहीं, सारे ब्रह्मांड को नापने वाला भगवान का चरण है। वो तो 3 पग भूमि मांगी थी, और राजा बलि को अहंकार तोड़ने के लिए जो हम चर्चा करते हैं वो ससीम है, कम से कम है। भगवान की हर चीज असीम है। अब आप सोच के देखो, बुद्धि लगाओ, ये सारा आकाश, ये सारी वायु, ये सारी अग्नि, ये सारा जल, ये सारी पृथ्वी भगवान के पेट में चली जाती है। और आप और हम सब लोग, सब जीव, 84 लाख योनियां अनंत, सब भगवान के पेट में चले जाते हैं। अब तो भगवान का पेट कितना बड़ा होगा, और वो भी भगवान के पेट में। विशेष बात बताने जा रहा हूं, एक अंश के समान भी नहीं होता है। भगवान का इतना बड़ा पेट है, अब कहाँ बुद्धि लगाओगे? ये तो आप लोगों के जो मूर्ति पूजा का नियम बनाया गया कि जिससे आप हम लोगों के मन में भगवान की असीमता का ध्यान बन न सके। ऐसे ही भगवान शंकर का स्वरूप जो हम चित्रों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से समझाकर जाता है, भगवान शंकर का वो स्वरूप नहीं है। जो स्वरूप आप लोग दुर्गा आदि देवियों का देखते हो चित्रों में, वो स्वरूप नहीं है। जो स्वरूप गणेश जी का आप किसी भगवान या देवता का मंदिर में देखते हो, वो स्वरूप नहीं है भगवान का। जो तत्व ग्राही नहीं है या चिंत्य है, वो दिव्य है या अमादिक है, उस स्वरूप का, उस तत्व को ग्रहण करने का केवल एक माध्यम है। अब आप सोचो, छोटा सा बच्चा, उससे पूछो पहाड़ कितना बड़ा, जितने बड़े उसके हाथ हैं वो उठा के कहेगा पहाड़ इतना बड़ा। उससे पूछो नदी कितनी बड़ी, वो उसी हाथ को उठा के कहेगा। उससे पूछो तुम्हारा मकान कितना बड़ा, उसी हाथ को उठा के कहेगा। हमारी बुद्धि एक सीमा तक जा सकती है। अब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, अब हमारी बुद्धि वहां नहीं जाती जो संत महात्माओं की जाती है। तो उस संत ने कहा कि बेटा
वो मूल स्वरूप भगवान का साक्षात्कार कोई नहीं कर पाएगा। अब आप सोचो, नर्क, स्वर्ग, बैकुंठ लोक, शिवलोक, साकेत लोक इत्यादि को समझाने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, माइक बुद्धि में बैठ सके। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो बैकुंठाधिपति बैकुंठ लोक में है, जो गोलोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण है, जो साकेत लोक में भगवान राम हैं, जो शिव लोक में भगवान शंकर हैं, वही आपकी मूर्ति में, आपकी दृष्टि में आ जाते हैं। वो असीम ससीम में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो जो हमारी साधना, जो जो हमारा सत्संग परिपक्व होता जाता है, ज्ञान उच्चतर स्तर को प्राप्त होते जाता है, त्यों ही त्यों अचिंत्य, अग्राह्य, अवेद, अनंत, अव्यक्त स्वरूप का हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यानी आपकी सोचने की शक्ति की सीमा है, सोचने की शक्ति की, लेकिन भगवान के पास जाना असीमता है। और भगवान कहते हैं, मैं ससीम बनकर सबके हृदय में विराजमान हूं और तुम्हारे साथ हूं। अब आप सोचो, वही परमात्मा जो बैकुंठ लोक में बैठा हुआ है, वही आपके हृदय में बैठा हुआ है, वही आपके घर की मूर्ति में बैठा हुआ है। अब नित्य प्राप्त परमात्मा का हम अनुभव नहीं कर पाते। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। देह सबको मिला हुआ है, लेकिन हरि किसी को नहीं मिल रहा। कारण क्या है? क्योंकि आप और हम लोगों ने बाहरी दृष्टि से पकड़ना चाहा है भगवान को। भाव का भूखा है भगवान। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे 27वें श्लोक की। हरि ओम नमो नारायणाय।